हेलो एवरीवन, एएमआई में आपका स्वागत है बच्चों। तो पिछले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 8.3 तक के प्रश्नों को हल कर चुके थे। जैसा कि आपने कमेंट किया था, एक भी डाउट आपका उस प्रश्नावली में नहीं बचा था। आज के वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 8.4 को सॉल्व करेंगे। आप विश्वास रखिए, ये भी प्रश्नावली आपको ठीक उसी तरह से समझ में आएगा जैसे प्रश्नावली 8.1, 2 और 3 समझ में आया था। ठीक है, तो वीडियो को कंसिस्टेंसी के साथ में पूरा जरूर देखिएगा। काहे कि ये जो प्रश्नावली है ना बाबू, इससे 5 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लघु उत्तरी में भी पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है, तो इसको समझना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, तो आइए हम लोग आज का अपना वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्नावली का पहला प्रश्न आप लोग देख पा रहे होंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पद में व्यक्त कीजिए। देखिए बाबू, इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन आएगा ना कि साइन ए कोसेक, टेन ए कोसेक, इसको बोलेगा कोई चीज़ के पद में व्यक्त करने के लिए। जैसे इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि भैया इसको कॉट ए के पद में व्यक्त कीजिए, तो क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहला स्टेप करेंगे कि मान लेंगे माना कि कॉट एक्स, कॉट ए है तो ए ले लेंगे। ठीक है, कॉट ए बराबर एक्स। ठीक है, क्या मान लेंगे? कॉट ए बराबर एक्स। ठीक है, उसके बाद देखिए, समझिए थोड़ा सा, एक्स के नीचे में एक लिख सकते हैं, कोई भी संख्या के नीचे में एक होता ही होता है, कोई दिक्कत नहीं इसके लिए। तो अब बाबू देखिए, कॉट ए बराबर सूत्र क्या होता है? कॉट ए बराबर सूत्र होता है आधार बटा लंब, यही तो होता है ना। कॉट ए बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब। देखिए, यहाँ से हम लोग पहले भी ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं। आधार कितना हो गया? एक्स, लंब कितना हो गया? 1। ठीक है, हमको निकालना क्या क्या है? हमको सबसे पहले देख लीजिए, निकालना है, पहला नंबर है निकालने में साइन ए बराबर निकालना है। ठीक है, उसके बाद सेक ए बराबर निकालना है, उसके बाद टेन ए बराबर निकालना है। ठीक है, तो देखिए इसमें तो काम चल जाएगा लंब आधार से, लेकिन साइन ए जब हम लोग निकालेंगे, सेक ए जब हम लोग निकालेंगे, तो इसमें हम लोग को कर्ण का भी जरूरी पड़ेगा। तो कर्ण हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो कर्ण कैसे निकालेंगे? तो भैया कर्ण बराबर सूत्र होता है, हम लोग पढ़ रखे हैं कि कर्ण बराबर सूत्र होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो फॉर्मूला में तो भैया लंब 1 दे रखा है, तो लंब का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, और आधार तो x है तो आधार का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। चलिए, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा और x का स्क्वायर तो x स्क्वायर ही हो जाएगा। तो ये आपका निकल गया, कर्ण निकल गया। ठीक है, चलिए अब फॉर्मूला हम रखते हैं, आपका एक स्टेप में आंसर खल्लास। साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। अब देखिए बाबू, लंब क्या है? लंब तो यहाँ दे रखा है 1, लंब हम लोग दिया हुआ ही था क्वेश्चन में कि 1 है। चलिए 1, और कर्ण कितना है भैया? कर्ण है अंडर रूट 1 प्लस का x स्क्वायर। पहला चीज़, अभी और आगे करेंगे, एक काम और करना है बस। उसी तरह से के बराबर निकालते हैं। से के बराबर क्या होता है? ऊपर में हो जाएगा कर्ण, नीचे में हो जाएगा आधार। ठीक है, तो चलिए जी, कर्ण कितना है? तो कर्ण अभी हम लोग निकालें कि अंडर रूट 1 प्लस का x स्क्वायर। आधार कितना है? तो आधार तो x है, तो आधार की जगह x लिख दिए। टेन ए बराबर क्या होता है? लंब बटा, टेन ए बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। चलिए, तो लंब कितना है? लंब तो 1 है, और आधार कितना? ये भी दे ही रखा है, x है। चलिए जी, अब हम लोग कॉट ए को ही तो माने थे ना, x, मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ कॉट ए रख देंगे। क्या कि कॉट ए को क्या माने थे? x माने थे, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ कॉट ए रख देंगे। चलिए, तो यहाँ आ जाएगा 1 बाय अंडर रूट 1 प्लस का कॉट स्क्वायर ए। कॉट ए पे स्क्वायर क्या हो जाता है? कॉट स्क्वायर ए होता है। साइन ए पे स्क्वायर क्या होगा? साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। चलिए, उसी तरह यहाँ भी रखना है, यहाँ भी x दिख रहा है, तो ये हो गया 1 प्लस का कॉट स्क्वायर ए बटे कॉट ए। उसी तरह यहाँ भी रखना है 1 बाय, नीचे में x है तो नीचे में रख देंगे कॉट ए। तो यही हो गया, सबको कॉट ए के पद में आ गया। जैसे देखिए, टेन ए भी क्या हो गया? 1 बाय कॉट ए के पद में। सेक ए भी क्या हो गया? वो अंडर रूट 1 प्लस का कॉट स्क्वायर है बटे कॉट ए, ये भी कॉट के पद में आ गया। साइन ए भी आ गया 1 बाय अंडर रूट 1 प्लस का कॉट स्क्वायर है। तो क्या समझ में आया? जहाँ भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखेगा कि कोई चीज़ दिया रहेगा, उसको बोलेगा कि जैसे सेक ए के पद में व्यक्त कीजिए, कॉट ए के पद में व्यक्त कीजिए, साइन ए के पद में व्यक्त कीजिए। तो इसको कैसे बनाएंगे? उसको जो भी चीज़ के पद में व्यक्त करना होगा उसको हम लोग मान लेंगे x, और नीचे में तो एक रहता ही रहता है, तो उस हिसाब से लंब बटे आधार, आधार बटे कर्ण जो भी होगा तो कर लेंगे, और तीसरा चीज़ निकालेंगे और फटाफट फॉर्मूला हम रखते जाएंगे, आराम से मक्खन तरीका से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन जो है आपका, ये भी बिल्कुल इसी तरह से है, तो उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए, तो दूसरा क्वेश्चन है, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पद में व्यक्त करने के लिए बोला जा रहा है कि भैया कोण ए का जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको किसके पद में व्यक्त करना है? सेक ए के पद में व्यक्त करना है। अभी हम आपको बताएं कि
जिसके पद में व्यक्त करना होता है उसको क्या मान लेते हैं हम लोग, x मान लेते हैं, या कुछ भी मान सकते हैं लेकिन मानना पड़ेगा भैया। तो क्या करेंगे, मान लेंगे सेक a बराबर कितना है, x है। अब आप ही बताइए नीचे में कुछ रहे तो कितना होगा, 1 होगा। अब सेक थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, कर्ण, ऊपर में होता है कर्ण और नीचे में होता है आधार, यही तो सूत्र होता है। तो यहाँ से आपको कर्ण आधार पता चल गया कि कर्ण जो है x है और आधार जो है 1 है। लेकिन जब हम लोग साइन थीटा निकालेंगे तो इसके लिए हमको लंब भी चाहिए, तो लंब भी निकालना पड़ेगा। तो लंब बराबर सूत्र क्या हो जाएगा बाबू, लंब बराबर सूत्र होता है अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस का आधार का स्क्वायर। सूत्र एक ही है, पाइथागोरस प्रमेय ही है, उसी को तोड़ मरोड़ के सब तरह से बना लेते हैं हम लोग जैसा हमको यूज चाहिए। चलिए अंडर रूट यहाँ x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। तो यहाँ से आपका लंब भी निकल गया, आधार 1 दे ही रखा है, कर्ण x दे ही रखा है। तो चलिए अब बोल रहा है त्रिकोणमितीय अनुपात निकालें, साइन ए निकालते हैं, यही तो है त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कोसेक ए और कॉट ए, ये तो निकालना है, सेक तो दे ही रखा है। तो फटाफट से फॉर्मूला लिखते हैं और मान रखते हैं। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। अब देख के बताइए बाबू लंब कितना है, लंब है आपका अंडर रूट, लंब है आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे कर्ण है x, यही तो है। चलिए अब x का मान भी रखना होता है, काहे कि हम लोग किसको माने हैं x, तो सेक ए को माने हैं x, तो x के जगह क्या रखना पड़ेगा, वापस सेक ए भी तो रखना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट इसमें रख देते हैं सेक ए, ठीक है। तो यहाँ से ये निकल गया आपका अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 बटे नीचे में भी x है तो नीचे में भी सेक ए हो जाएगा। उसी तरह कॉस ए बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण, आधार है 1, कर्ण है आपका x, मतलब कि ये हो जाएगा 1 बटे सेक ए रखना पड़ेगा नीचे में सेक ए। चलिए टेन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो यहाँ से लंब आप लोग देख पा रहे हैं कितना दिया है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1, आधार कितना है, आधार भैया 1 है। तो चलिए फटाफट से रखते हैं, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट एक्स के जगह पर रखना है सेक ए, तो यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा माइनस का 1। उसी तरह कोसे के बराबर निकालेंगे, कोसे के बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण, कर्ण बटा लंब। कोसे के बराबर सूत्र होता है, कर्ण कितना दे रखा है एक्स, लंब कितना दे रखा है भैया, तो लंब अभी हम लोग निकाल लिया अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1, तो एक्स के जगह पर सिर्फ रखना है सेक ए, तो ये हो जाएगा सेक ए बटे अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। इसी तरह कॉट ए भी निकलेगा, तो कॉट ए बराबर सूत्र क्या होता है, आधार बटे लंब। आधार कितना है भैया 1 है, लंब कितना निकला अभी हम लोग निकाले कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 लंब होगा, तो 1 बटे एक्स की जगह हम लोग को रखना है सेक है, तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर है तो स्क्वायर ए, फिर माइनस फिर 1 है तो 1, ठीक है। तो इस तरह से आपका दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन भी बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह ही था, आसान था। हम आपको फिर याद दिला रहे हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन जब आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए तो आपको क्या करना है, जिसके भी पद में व्यक्त करना है बस उसको x मान लेना है, थोड़ा सा लंब कर्ण आधार लिख करके तीसरा जो भी चीज़ छूटेगा उसका मान निकाल करके, और जिसके पद में जिसको बोल रहा है लिखने के लिए उसका फॉर्मूला लिख के आराम से सिर्फ वहाँ पे बैठा करके उसमें x का मान वापस डाल देंगे। इतना सा काम आपको करना है, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, पूरा का पूरा नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए तो आपका अगला क्वेश्चन जो है मान निकालने के लिए बोला जा रहा है बाबू। ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में तो पूछता ही है, लेकिन 2 नंबर में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, भैया बोला जा रहा है पहला नंबर में मान निकालने के लिए ऊपर में दे रखा है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस का साइन स्क्वायर 27 डिग्री, ठीक है। फिर नीचे में दिया हुआ है आपका कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस का कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है। और इसका बोल रहा है आप भैया मान निकाल दीजिए। पहला क्वेश्चन तो यही है, इसमें 2 क्वेश्चन दे रखा है, दोनों जरूरी है, ठीक है। चलिए बाबू, तो इसको हम लोग यहाँ क्या लिखा हुआ है, साइन 63 लिखा हुआ है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस का 27 डिग्री। प्रश्नावली 8.3 में हम लोग ऐसा प्रश्न को किए थे। हम लोग साइन 63 को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस का 27, जब हम लोग 90 में 27 घटा देंगे तो 63 बढ़ जाएगा, ठीक है। प्लस इधर वाला को वैसे का वैसे रहना चाहिए साइन स्क्वायर 27 डिग्री, ठीक। इसी तरह हम लोग नीचे वाला को भी चेंज करेंगे, इसको लिख सकते हैं हम लोग कॉस स्क्वायर 90 माइनस का 73 डिग्री, और इधर जो है उसको ऐसे कैसे लिखने रहने से कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। चलिए तो अब ये साइन स्क्वायर 90 माइनस का 27 मतलब साइन 90 माइनस का थीटा कॉस थीटा होता है, बस स्क्वायर लगा हुआ है तो हम भी स्क्वायर लगा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, और नीचे में हो जाएगा फिर कॉस 90 माइनस का थीटा साइन थीटा होता है, तो ये हो जाएगा साइन
यहाँ 73 लिखा 73 डिग्री, अब प्लस का कॉस स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। सही है जी। चलिए और थोड़ा सा अब समझते हैं। हम लोग पढ़े थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो ऊपर में भी सेम चीज़ बन रहा है, थीटा का वैल्यू सेम है, यहाँ भी स्क्वायर भी है, मतलब इन दोनों को जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सेम चीज़ नीचे में भी है, बस यहाँ थीटा का मान देखिए, इन दोनों जगह थीटा का मान सेम ही है, स्क्वायर भी है, तो इन दोनों को जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आंसर इसका कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आसानी था, आसानी बोलेंगे इसको, कुछ हार्ड है ही नहीं। अब दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपको बोला जा रहा है, दूसरा क्वेश्चन बोला जा रहा है भैया कि साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस का कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। चलिए तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। चलिए साइन को हम लोग लिख सकते हैं, साइन 25 को साइन 90 माइनस का 65 डिग्री। साइन 25 हो सकता है ना बाबू, 90 में 65 घटा देंगे तो 25 बच जाएगा। फिर इधर लिख सकते हैं कॉस 65 डिग्री प्लस का, फिर इधर हम लोग कॉस 25 को लिख सकते हैं साइन कॉस 25 को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस का 65 डिग्री, इधर हो जाएगा साइन 65 डिग्री। चलिए साइन 90 माइनस का थीटा हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो ये हो जाएगा कॉस 65 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस का कॉस 90 माइनस का थीटा साइन थीटा होता है, इधर हो जाएगा साइन 65 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। चलिए सेम चीज़ है, कॉस 65 तो ये हो जाएगा 2 बार गुना में, बीच में गुना ही तो है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 65 प्लस का इधर साइन 65 ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 65। अभी हम लोग फॉर्मूला देखें ना कि जब थीटा का वैल्यू सेम होता है भैया, यहाँ भी थीटा 65, यहाँ भी कोण 65, स्क्वायर भी लगा हुआ है, साइन कोस जोड़ में है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो इस तरह से आपका जो ये दूसरा क्वेश्चन था ये भी कंप्लीट हो गया, बेहद ही आसान क्वेश्चन था। चलिए अब जो आपका क्वेश्चन आएगा वो आएगा ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव को तरीका से कैसे करेंगे, एक होता है कि भैया ऑब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव की तरह घसे जा रहे हैं, बन नहीं रहा है। ठीक है, तो इस तरह से नहीं करेंगे, ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव की तरह से करेंगे, कम समय लगेगा आपको करने में। तो फटाफट से चलते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। चलिए तो ऑब्जेक्टिव का आपका पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन तो आसान ही है, कुछ करना ही नहीं है इसमें भैया। पहला क्वेश्चन है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस का 9 tan स्क्वायर ए बराबर क्या होगा भैया, यही बताना है। और ऑप्शन आपको दे रखा है 1 9 8 0। ठीक है, तो देखिए अब इसके पास भी 9 है, इसके पास भी 9 है, 9 कॉमन तो कर ही सकते हैं ना, तो इधर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस का tan स्क्वायर ए। अब देखिए भैया हम आपको फॉर्मूला बताए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे सेक स्क्वायर ए माइनस का tan स्क्वायर ए है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 9 गुना इसके साथ गुना में ही तो है, 9 गुना 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी में सीधा सीधा नजर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है भैया, क्वेश्चन है दूसरा नंबर की क्वेश्चन देखिए, आपको लग रहा होगा कि भैया दीर्घोत्तरी में पूछना चाहिए, ऑब्जेक्टिव में क्या पूछ दिया, 1 प्लस का tan ए प्लस का सेक ए इंटू 1 प्लस का कॉट ए माइनस का कोसेक ए, यही क्वेश्चन है। अब आपको लगना चाहिए कि भैया ये तो दीर्घोत्तरी में पूछना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन दीर्घोत्तरी में पूछेगा, इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे पूछ दिया। तो इसको बनाने का शॉर्ट ट्रिक क्या है कि आप अपने मन से ए भैया क्या है, कोण ही तो है, तो एक जगह पर आप लोग कोनो वैल्यू रख लीजिए जो आपको याद है, लेकिन 0 और 90 नहीं रखिएगा। 0 90 नहीं रखने के पीछे कारण है बाबू, देखिए जैसे यदि सेक 90 का वैल्यू कितना होता है, सेक 90 का वैल्यू कितना होता है, सेक 90 का वैल्यू हो जाता है इनफाइनाइट, सेक 90 का वैल्यू कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। तो इसी वजह से ये पूरा गड़बड़ा आ जाएगा, इनफाइनाइट का आपको मान पता ही नहीं है, कैसे बनेगा। तो इसीलिए 0 रखिएगा, तो भैया कोसेक 0 का मान कितना होता है, अपरिभाषित होता है, तो उधर गड़बड़ हो जाएगा। तो 0 90 छोड़ के बाकी बीच का कोनो वैल्यू रख लीजिए, कोण में ए का मान कुछ भी रख लीजिए जिसका मान आपको पता। तो चलिए ए बराबर हम रख लेते हैं 45 डिग्री, 45 डिग्री, tan 45 का मान 1 होता है, सेक 45 का मान √2 होता है, कॉट 45 का मान 1 होता है, कोसेक 45 का मान √2 होता है, तो आराम से बन जाएगा। चलिए रखते हैं, तो यहाँ 1 है तो भैया इसमें 45 कहाँ रखेंगे, बीच में प्लस है, अब एक जगह 45 रखना है, तो ये हो जाएगा tan 45 डिग्री प्लस का सेक 45 डिग्री। ठीक है, समझ गए। चलिए इधर भी रखते हैं, इधर हो जाएगा 1 प्लस का कॉट 45 डिग्री माइनस का कोसेक 45 डिग्री।
चलिए जी, इतना तो आपको करना नहीं था, आप बस एक जगह समझ जाते 45 लिखा हुआ है, एक के जगह पे एक रहेगा, प्लस का tan 45 का वैल्यू 1 होता है, याद होना चाहिए, हम आपको याद करवाए भी हैं। sec 45 का वैल्यू √2 होता है, समझ गए। चलिए इधर आते हैं, इधर आ जाएगा 1 प्लस का cot 45 का वैल्यू 1 होता है, cosec 45 का वैल्यू √2 होता है। अब देख पा रहे होंगे एक में एक जोड़ना है तो 2 हो जाएगा प्लस का √2, फिर एक में एक जोड़ना है 2 हो जाएगा माइनस का √2। अब देखिए इधर क्या दिख रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी, खाली बीच में माइनस है, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, फॉर्मूला होता है। तो भैया a की जगह पे 2, 2 का स्क्वायर, माइनस b की जगह पे √2, तो √2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और माइनस का √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, तो जब 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बच जाएगा। और ये दिया हुआ है आपको ऑप्शन नंबर सी में, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समझ गए कैसे किए। देखिए कुछ नहीं किए, एक जगह पे कोनो मान अपने मन से रख लीजिए, नहीं तो बनाने का तो तरीका है भैया कि tan a को तोड़िए sin बाय cos में, sec a को तोड़िए 1 बाय cos में, इसी तरह इधर भी तोड़िए, लघुत्तम लीजिए वगैरह वगैरह, बहुत दिमाग खराब हो जाएगा, उससे तरह से नहीं बनाइए। हम बताते हैं सीधा आप a का मान 0 और 90 को छोड़ के कोनो एक कोण का मान रख लीजिए, आराम से क्वेश्चन में फिट कीजिए, मान निकालिए, आंसर आपका आ जाएगा। देख लीजिए कितना आसान तरीका से आंसर आ गया, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है भैया, अगला क्वेश्चन आपका 3 नंबर ऑब्जेक्टिव का है कि sec a प्लस का tan a इंटू 1 माइनस का sin a। देखिए इसको भी हम लोग उस तरीक़ा से कर सकते हैं, लेकिन इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन में भी आपको एक का मान रखना पड़ेगा, तो ज़्यादा मान रखना पड़ जाएगा, इसके लिए इसको उस तरीक़ा से नहीं करेंगे, ठीक है। एक ऑप्शन में आपका सीधा सीधा 0 1 2 3 4 वैल्यू दिया रहता है ना, तो इसको भी उस तरह से निपटाते, लेकिन ऑप्शन में दिया है sec a, cosec a, sin a, cos a, तो सब में आपको एक का मान रखना पड़ेगा, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगा। तो चलिए इसको सीधा तरीका से करते हैं। 1 बाय sec a का होता है 1 बाय cos a, प्लस का tan a का होता है sin a बाय cos a, फॉर्मूला होता है ये। चलिए फिर 1 प्लस का 1 माइनस का साइन है जो दिया हुआ है उसको इधर ऐसे कैसे रहना है, इसको क्या लिख सकते हैं। अब नीचे में cos a है तो भैया cos a एलसीएम हो गया, ऊपर में जगह 1 प्लस का साइन है, इधर भी क्या लिखा है 1 प्लस का 1 माइनस का साइन है। अच्छा बताइए बाबू नीचे में कुछ नहीं है तो एक है ना, अब ये क्या है आपस में गुना में दिया हुआ है, तो इसको गुना करना पड़ेगा। तो गुना कैसे करेंगे, तो भैया ऊपर वाला ऊपर से, नीचे वाला नीचे से। तो यहाँ देखिए ये है a प्लस का b, इधर सेम चीज़ दिया हुआ है a माइनस का b, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। अभी पिछले वाला क्वेश्चन में हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाए, तो यहाँ हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस का साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर a, नीचे में देखिए cos a जब 1 से गुना होगा तो हो जाएगा cos a, ठीक है जी। चलिए बहुत अच्छा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 क्या होगा माइनस का साइन स्क्वायर ए बटे नीचे में कॉस स्क्वायर ए। अब हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे क्या कि जो भैया साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। तो यहाँ से यदि हम लोग निकाले साइन एक उधर, साइन थीटा को उधर भेज देते, इधर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। बस थीटा की जगह पे लिखा हुआ है ए, तो इधर भी ए हो जाएगा इधर भी हो जाएगा, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। नीचे में भैया स्क्वायर नहीं है, सॉरी नीचे में स्क्वायर नहीं है, नीचे में हो जाएगा कॉस है। अब देखिए स्क्वायर से ए को कॉस कट जाएगा तो क्या बचेगा ऊपर हम खाली कॉस ए, ठीक है। तो चलिए तो कॉस ए आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अब आपका लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है 1 प्लस का tan स्क्वायर ए बाय 1 प्लस का कॉट स्क्वायर ए। इसका भी बनाने का तरीका बिल्कुल ही आसान है। चलिए तो इसको भी सॉल्व करते हैं। इसको लिख सकते हैं 1 प्लस का साइन tan थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और स्क्वायर दिया हुआ है तो स्क्वायर लगा देंगे, इस पर भी स्क्वायर हो जाएगा, इस पर भी स्क्वायर हो जाएगा, उसी तरह नीचे में भी करेंगे। कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ठीक है। अब स्क्वायर लगा हुआ है तो इस पर भी स्क्वायर लगा देंगे, यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर। चलिए जी अब थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं। नीचे में जब इसका एलसीएम लेंगे यहाँ पर तो कॉस ए और एक का एलसीएम क्या हो जाएगा कॉस ए और एक का एलसीएम हो जाएगा बाबू, इसका एलसीएम हो जाएगा कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, एक से जब इसमें भाग देंगे इतने बार में लगेगा, यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस का साइन स्क्वायर। फिर नीचे में आ जाइए साइन स्क्वायर ए एक का एलसीएम साइन स्क्वायर ए, देखिए एक से जब इसमें भाग देंगे साइन स्क्वायर ए बार में लगेगा, इसको जब ऊपर वाला एक से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। फिर प्लस में इससे इसमें भाग देंगे एक बार में, एक को कॉस स्क्वायर ए से गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। चलिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है ए का नीचे में कॉस स्क्वायर ए है तो वही लिख दीजिए। फिर ऊपर आ जाइए साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए कितना होता है ए के नीचे में साइन स्क्वायर ए लिख दीजिए। अब देखिए बाबू नीचे में है तो क्या ये ऊपर जाएगा, उलट के गुना होता है ना जब ऐसा कंडीशन आता है, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर। अब देखिए साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए क्या होगा साइन बाय कॉस क्या होता है 10 होता है, स्क्वायर लगा है तो 10 पे भी स्क्वायर लगा देंगे, ये हो जाएगा आपका 10 स्क्वायर ए।
ठीक है। तो इस तरह से आपका जो ऑब्जेक्टिव था जितना भी वो आपका कंप्लीट हो गया। ऑब्जेक्टिव आपका हम दूसरा जो बहुत बड़ा क्वेश्चन था उसको कितना आसान तरीका से बना दिए, आप लोग देखे होंगे। आशा आपको कुछ तरीका भी समझ में आया होगा। ऐसे आप लोग काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बस ऑप्शन में भी आपको कोण का मान रखना पड़ेगा। तो आशा है आज जो हम लोग बताए वो आपको समझ में आया होगा। देखिए इसका जो 5 नंबर वाला क्वेश्चन है वो हम लोग कल के वीडियो में करेंगे। आज ही कर लेंगे ना बाबू तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आपका क्वालिटी में काफ़ी ज़्यादा कमी आ जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा करते हैं। और आज आपका जो है आधा तो प्रश्नावली कंप्लीट हो ही गया। कल क्या है, कल सिर्फ 5 नंबर वाला क्वेश्चन कराना है, आराम से करा देंगे। आशा है जो क्वेश्चन आज हम लोग कराए वो आपको समझ में आया होगा। आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर ज़रा सा भी डाउट रह गया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोग 10th की बहुत अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा बाबू। वहाँ पे आपको क्लास का PDF, वैसे मैथ का क्या PDF दिया जाए, बाकी जो क्लास होगा जैसे आपका साइंस हो गया, सोशल साइंस होगा, वो सब का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।